नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया 25,200 पदों के लिए, तो आप लोग एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और एग्जामपुर में ऑनलाइन जो कोर्स है वो शुरू हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेली लाइव क्लासेस हैं, डेली पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है और डाउट सेशन भी चलेगा। तो ये वेबसाइट है, देखिए www.exampur.com, और इन नंबर पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस कोड का प्रयोग करते हैं, जहाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है GD20, तो इस कोड को यूज करने से आपको 20% की छूट भी मिल सकती है। ऐप की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इसका जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है यूपी टीईटी 2021 नोटिफिकेशन की। विद्यार्थी बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन अचानक से रोक दिया गया और उसके बाद से इसके बारे में कोई भी जानकारी पीएनपी की तरफ से नहीं दी जा रही है। और एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो आवेदन है वो भी ले लिए गए हैं, लेकिन परीक्षा भी जो डेट थी वो निर्धारित हो चुकी थी। ऐन वक्त पर पंचायत चुनाव के समय जब कुछ शिक्षकों ने कहा था कि कोविड है और चुनाव है, इस तरीके से हम कैसे कर पाएंगे और इसको स्थगित कर दिया जाए, तो ये परीक्षा भी स्थगित हो गई। उसके बाद से ना तो एडेड जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा तिथि घोषित हुई और ना यूपी टीईटी के जो नोटिफिकेशन है वो आया। तो ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि यूपी टीईटी, एडेड जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो बेसिक के जितने भी मुद्दे हैं, 22 तारीख को एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। 22 जुलाई को इसी महीने और 22 तारीख को कुछ न कुछ जानकारियां जरूर मिलेंगी। और सबसे ज़्यादा जानकारी ये मिल रही है कि 22 तारीख को यूपी टीईटी के पर निर्णय ले लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा, सरकारी आश्वासन समिति में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों की सूची। बैठक है 22 जुलाई को, बैठक है 11 बजे से। यहाँ पर बहुत सारे जो मामले हैं उनको लेकर के चर्चा होनी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे लिखा हुआ है कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का समायोजन की कार्रवाई के संबंध में तारांकित क्वेश्चन पूछा था श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। उसके बारे में क्या है, तो कार्रवाई गतिमान है और इस पर भी चर्चा होगी। टीईटी पर भी चर्चा होगी, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती पर भी चर्चा होगी। इन सब मुद्दों को लेकर के 22 तारीख को जरूर कोई ना कोई जानकारी मिल सकेगी। यूपी टीईटी के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी थी कि यूपी टीईटी का एक नया प्रस्ताव सोमवार को इसी सप्ताह शासन को भेज दिया गया है। और जैसे ही शासन अनुमति देता है, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल का जो मामला है परीक्षा का, उसको रोक दिया गया है और ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिरकार इसको क्यों रोका गया है। हालांकि इसके कोर्ट के बहुत सारे मामले लंबित हैं, 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट ने इसमें केस किया था नियुक्तियों को लेकर के, और दूसरा मामला था 50% की अनिवार्यता को लेकर के। ये भी एक कारण बताया जा रहा है इस परीक्षा को लेकर। बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। धरना तो समाप्त हो गया लखनऊ में, विद्यार्थियों ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया, लेकिन विद्यार्थियों का संघर्ष अभी रुका नहीं है। विद्यार्थी लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिला स्तर से विद्यार्थियों ने शुरू किया था, पोस्टर अभियान शुरू किया, ट्विटर अभियान शुरू किया, लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन किया। आप लोगों ने देखा विद्यार्थियों को किस तरीके से पुलिस ने गालियां दी और किस तरीके से गिरफ्तार किया, फिर उनको छोड़ दिया गया। कितना सारी पूरा घटनाक्रम आप लोगों ने देखा होगा। 22 तारीख से लेकर के 5 सितंबर को, उसके बाद में 5 जुलाई को, फिर 13 जुलाई को, लगातार बहुत कुछ हुआ घटना। और उसके बाद में पुलिस ने विद्यार्थियों को धमकाया भी, लेकिन विद्यार्थी अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। और आज की खबर ये है कि आज विद्यार्थी जो है वो प्रियंका गांधी, जो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये प्रियंका गांधी के ऑफिस की तस्वीरें हैं। प्रियंका गांधी हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लल्लू, आप लोग जानते होंगे। और ये देखिए, ये बंटी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। और इन सभी विद्यार्थियों ने यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं रखी प्रियंका गांधी के ऑफिस में और काफ़ी देर वार्ता हुई। विद्यार्थियों ने अपनी पूरी की पूरी पीड़ा बताई कि आखिरकार प्रदेश में इतने सारे पद रिक्त हैं। बहुत समय समय पर विद्यार्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारियाँ भी मांगी थी। कभी 1.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख बताया गया कि प्रदेश में पद रिक्त हैं, लेकिन योगी सरकार ने भर्तियाँ नहीं की हैं। और श्रीमती प्रियंका गांधी को विद्यार्थियों ने, यानी विद्यार्थी हर वो कोशिश कर रहे हैं
अपनी भर्ती के लिए। और ये देखिए बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। विद्यार्थियों ने बहुत सारा डाटा भी इकट्ठा किया है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के रिक्त होने का हलफनामा लगाया था 69,000 शिक्षक भर्ती की जब बहस चल रही थी, उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया है। और लिखा है कि इसमें उस याचिका में पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 12 में ये बताया गया कि सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे और उन पदों पर भर्ती कराने का आदेश भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में नीचे लिखा कि आरटीआई से प्राप्त डाटा के अनुसार प्रदेश में 1,73,795 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं, जिसकी संख्या ये आरटीआई का नंबर है और डाटा है 2019 का। उसके बाद फिर से 2020 में विद्यार्थियों ने यहाँ पर देखिए ये डाटा इकट्ठा किया है। संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंकड़ों में ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2,17,481 पद खाली हैं। ये आंकड़े हैं 2020 के। अतः उत्तर प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द 51,112 पदों में 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष रह गए 22,000 पदों एवं हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15,000 शिक्षकों के पदों को जोड़ करके जल्द से जल्द सरकार 1,00,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। तो ये बात सही है, पद रिक्त है, सरकार को भर्ती करनी ही है। और उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी भी बहुत सारे हैं जिन्होंने डीएलएड किया, बीटीसी किया, बीएड किया है, तो सरकार को आखिरकार नौकरी देने में क्या समस्या है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर तारीख भी पड़ी है 17 जुलाई। तो अभियान जारी है, जहां एक तरफ यूपी सरकार कहती है कि हम बहुत सारी भर्तियां कर रहे हैं, हमने बहुत सारी भर्तियां कर दी हैं, वहीं ये आज का समाचार पत्र जैसे आप लोग देख सकते हैं जिसमें लिखा बीटेक एमटेक पास युवतियों ने भी किया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन। यूपी में सरकारी शिक्षकों के 1,60,000 पद खाली। और यहाँ पर लिखा गोंडा के आरटीआई एक्टिविस्ट दुर्गेश प्रताप सिंह को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 7,59,958 पदों में से 5,85,232 कार्यरत थे। 22 अप्रैल 2016 को हुई सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं और इसी की जो मांग है विद्यार्थियों के अन्य संगठन भी कर रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर युवा मंच ने इस मुद्दे को बहुत जोर से उठाया है और कहा है कि अभी तक चपरासी के पदों के लिए एमटेक, बीटेक, एमबीए, एमसीए डिग्रीधारी युवाओं द्वारा आवेदन करने पर कारपोरेट परिविकार चिल्लाते थे कि सरकारी नौकरी आरामदेह है, इसीलिए चपरासी जैसे छोटे पद की ओर भी युवा भाग रहे हैं। जबकि कारपोरेट सेक्टर, निजी व स्वरोजगार में पर्याप्त अवसर है, लेकिन मानदेय पदों पर बेहद कम वेतन, अत्यधिक काम का बोझ, नियमितीकरण की कोई संभावना न के बराबर होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षित युवाओं द्वारा आवेदन बेकारी की भयावहता को हर किसी को स्वीकार करना पड़ रहा है। और इन्हीं हालातों में उच्च शिक्षित युवा अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। प्रदेश में 5 लाख पदों के बैकलॉग को भी भरा नहीं जा रहा है। सरकार के पास इनके गरिमापूर्ण आजीविका के लिए किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है और सिर्फ शिगुफेबाजी हो रही है। इसलिए रोजगार का अधिकार हासिल करने के लिए युवा को संगठित होने और किसानों की तरह राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। युवा मंच इसी के लिए प्रयासरत है। राज्य सचान संयोजक युवा मंच, ये बात तो सही है। विद्यार्थियों को भी एक बार, यानी कि ये मैं उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा, ये बात मैं कर रहा हूँ पूरे भारत के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार होना चाहिए कि जो रिक्तियां हैं वो हर वर्ष होना चाहिए और रोजगार का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, वो भी रोजगार के लिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ जारी कर दिया। लोगों ने मांग पत्र भी देखी, आप लोगों ने भी देखा होगा, फेसबुक में बहुत सारे लोगों ने डाले भी हैं। अंक पत्र देखते ही भूचाल आ गया, सभी विद्यार्थी चौंक गए कि ज़्यादातर जितने भी टॉपर हैं, यानी कि 80% जो चयन है पीसीएस 2019 में और 2020 में, वो टेक्निकल के छात्रों का है। ऐसे छात्रों का है जिन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री लिया है, एग्रीकल्चर लिया है या इंजीनियरिंग का कोई विषय लिया है। इस तरीके के विद्यार्थियों का चयन ज़्यादा हुआ है और उनका जो स्कोर है वो भी 300 से ज़्यादा है सब्जेक्ट में। इसी तरीके से जो इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, उनका ये देखिए यहाँ पर एक मार्कशीट है, ये मेरे सामने। और यहाँ पर एक विद्यार्थी हैं, उन्होंने केमिस्ट्री विषय लिया था और केमिस्ट्री में कितना दबा के नंबर मिला है इनको, 200 में 162 है, 200 में 165 है और ये 300
20 को भी क्रॉस कर चुके, 327। तो इतना ज़्यादा नंबर इनको मिला है सब्जेक्ट में, और इसकी बदौलत इनके नंबर हो गए 959। एक और मार्कशीट है केमिस्ट्री की, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर इनके नंबर हैं 200 में 158, 200 में 137। और देखिए, प्रत्येक विषय में किसी के नंबर ज़्यादा होते हैं, प्रत्येक विषय में नंबर कम भी होते हैं, लेकिन ये एक औसत देखा गया है कि जो ज़्यादातर जो चयनित हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं वो या तो साइंस है, या तो मेडिकल है, या तो एग्रीकल्चर है, या मैथ है। इस तरीके के जिनके ज़्यादातर जो मार्कशीट हैं, ज़्यादातर जो चयनित विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर एक बात और है, ये भी कुल मिलाकर ये भी निश्चित हो गया है, आप लोग मार्कशीट देख के ही आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो है स्केलिंग नहीं है। 2018 से अब स्केलिंग के स्केल्ड नंबर, नॉन स्केल्ड नंबर शो करता था मार्कशीट में, वो भी शो नहीं कर रहा है। पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि लोक सेवा आयोग ने स्केलिंग हटा दी है। अब देख लीजिए, ये इतिहास के हैं और का योग्य छात्र हैं, चूँकि इनका आप लोग बाकी के जो नंबर है वो देख सकते हैं। और यहाँ पर इनका जो है ये देखिए, इनको इतिहास में कितना मिला है। वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के नंबर केमिस्ट्री इत्यादि में 100 के ऊपर था, यानी कि 165, 162, 137। और इतिहास में इस तरीके से नंबर ज़्यादातर विद्यार्थियों के 200 में 96, 200 में 125 फर्स्ट पेपर में। और ये देखिए, इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं उनकी भी मार्कशीट विद्यार्थियों ने जो है वो कलेक्ट की है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि 200 में 165, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड पेपर में 200 में 125 नंबर। और देखिए, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के देख लिया आपने, इंजीनियरिंग के देख लिया आपने, फिजिक्स के देख लीजिए, 200 में 141, 200 में 150। भौतिकी वालों को इस तरीके से नंबर दिए जाते हैं बेभाव। और इसीलिए पहले 1992 से ही, 96 से ही स्केलिंग लागू थी कि इस औसत को बराबर किया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि शुरू से ही इसमें नंबर ज़्यादा मिलता है। एग्रीकल्चर वालों को भी ज़्यादा नंबर मिले। ये देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद में, इंजीनियरिंग के बाद में देखिए एग्रीकल्चर में 200 में 21, 200 में 166 नंबर, 166 नंबर। तो ये होता है 82% नंबर, 82%। ये देखिए 83%, ये देखिए 200 में 166, मतलब 83% तक नंबर विद्यार्थियों को सब्जेक्ट में मिले। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने पूरी की पूरी लिस्ट निकाली है कि जो टॉपर था पीसीएस में, जो अभी अंक पत्र जारी किया गया है, उसमें पीसीएस 2020 की बात हो रही है। जो रैंक फर्स्ट है उसका ऑप्शनल विषय सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री था, और जिसकी सेकेंड रैंक थी उसका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, जिसका थर्ड रैंक आई थी उसका केमिस्ट्री था, जिसकी चौथी रैंक आई है उसका मैथ सब्जेक्ट है, जिसकी 5वीं रैंक आई है उसका मैथ है, जिसकी 6वीं रैंक आई है उसकी संस्कृत है, और जिसकी 7वीं रैंक आई है उसका भूगोल है, जिसकी 8वीं रैंक आई है उसकी केमिस्ट्री है, जिसका रैंक 9 आई उसका फिजिक्स है। इस तरीके से टॉपर की जो पूरी की पूरी लिस्ट वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इन छात्रों का दबदबा है, केमिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, ज्योग्राफी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, पब एड फिर आया, फिर एंथ्रोपोलॉजी आया है। यहाँ पर बाकी विषय हैं, नीचे हैं, टॉपर में नहीं है, नीचे है। शुरुआत हो रही है, देखिए 25 नंबर से इतिहास शुरू होती है, भूगोल हालांकि काफ़ी है, ये देखिए, और फिर इतिहास शुरू होती है, फिर 29 नंबर पर भी हिंदी साहित्य भी नीचे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में गंभीरता से विचार, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या बदलाव होने चाहिए। जैसे कि स्केलिंग वाला जो मुद्दा विद्यार्थी लगातार उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो स्केलिंग लागू होनी चाहिए, यानी कि पहले स्केलिंग में ये होता था कि जिन विषयों में नंबर कम दिए जाते थे उन विद्यार्थियों के जो नंबर है वो एवरेज बढ़ा दिए जाते थे। वहीं पर कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि ऑप्शनल जो विषय है वो हटा ही दिया जाए। हालांकि संघ लोक सेवा की जो परीक्षा होती है यूपीएससी, उसमें विषय हटाया नहीं गया, उसमें एक सब्जेक्ट अभी भी रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि क्या सब्जेक्ट को हटाना चाहिए या सब्जेक्ट को नहीं हटाना चाहिए, स्केलिंग को लगाना चाहिए। क्योंकि अगर सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा तो ये भी एक अंतर हो जाएगा लोक सेवा आयोग के पैटर्न में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न में, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों को अलग अलग तैयारियां करनी होंगी, संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दूसरी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कुछ न कुछ तो बदलाव करना ही चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनका जो हित है वो प्रभावित ना हो। और दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ न कुछ समय के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी जो है वो अपने बदलाव लाए, संघ लोक सेवा आयोग में पैटर्न बदला, विद्यार्थी भी उसी तरीके से अनुकूलित हो गए। इसी तरीके से विद्यार्थियों को भी बदलाव को थोड़ा न थोड़ा जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा। और जो भी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर
बताएं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।